साथियों, आज 7 अगस्त है। हथकरघा दिवस हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। इस हथकरघा दिवस पर सारे हमारे देश का बुनकर समाज और बुनकर समाज के साथ बहुत तरह के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग, उसके साथ बुनने जोड़ने वाले लोग, पहुंचाने वाले लोग, जो और भी बहुत सब काम से जुड़े, हथकरघा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 तारीख को आज हथकरघा दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। बुनकरों की समस्याओं पे भी बात हो रही है और उन्हीं ने जो काम किए हैं उसके ऊपर भी बात की, चर्चा की जा रही है। लेकिन ख़ास करके आज के दिन लोग सरकार की बात भी करते हैं, सरकार ने हमें क्या दिया, सरकार ने क्या लिया, लेकिन इसके साथ इसके ऊपर उठ के हमें आज बुनकर साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बुनकर साथियों को ही देखना पड़ेगा कि हमारी समस्याएँ क्या हैं, हमारे समस्याओं का हल क्या है, उसको हम कैसे आगे लेके चल पाएंगे। हमें सारे बुनकर समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी सरकार पे ही सिर्फ डिपेंड ना होकर हम अपने रोज़गार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम अपने काम में कैसे और तेज़ी लाएंगे, हम अपने काम को और पारदर्शिता के साथ साथ उसमें कैसा पैना उसको बनाएंगे, इसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। ख़ास करके आज हिंदुस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम तौर पर जब बात होती है, बुनकर की बात आती है, तो आके बात वो घूम फिर के बिजली के ऊपर उठ जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बिजली की समस्या से ज़्यादा और बहुत सारी समस्या बुनकर समाज के साथ हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ का जो सूत है बहुत महंगा पड़ता है। यान जो भी मिल रहा है हमको, चाहे वो रेशम हो चाहे सूत हो, वो दूसरे देशों को अगर हम कमीशन करते हैं, देखते हैं, तो हमारे यहाँ ये बहुत महंगा है, जिसकी वजह से हमारी जो बनाई हुई चीज़ें हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। साथियों, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश कपास और सूत को जिस तरह से हमें देश चीन को और चीन को और बांग्लादेश को जिस तरह से वो दिया जाता है, वहाँ की जो चीज़ें बन के आती हैं उल्टे फिर भारत आती हैं और बनती हैं। वहीं दुनिया में सब बड़े पैमाने पर जो कपास का उत्पादन होता है वो भारत करता है। आज भारत उस कपास को निर्यात करता है। वहीं दूसरी तरफ निर्यात किए हुए कपास से फिर जो बना हुआ माल भारत खरीद रहा है वो महंगा खरीद रहा है। अगर वही भारत में हमारा क्या कपास को या सूत को या धागों को सस्ता कर दिया जाए तो हमारा बुनकर बहुत अच्छा कारीगर है जो उसको बना के इसको और आगे बढ़ा सकता है। जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि भारत से पहले, आज़ादी से पहले से भी हथकरघा उद्योग बड़े पैमाने पर चलता था। उस हथकरघा उद्योग में साथियों, जैसा हम सब जानते हैं कि हथकरघा उद्योग इतना कामयाब था जहाँ पे जिसको कहते कहते भारत भी सोने की चिड़िया बना। यहाँ से जब माल बन के जाता था, लोग जाके विदेश में बिकता था, वहाँ से मुद्रा आती थी। लेकिन आज उसके बरक्स उल्टा हो गया है, जहाँ पे देखा जाए कि बुनकरों के ऊपर से नज़रें हटा दी गई हैं। जो सरकारें जब पहले इस पर ध्यान देती थी उस वक्त तो बुनकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आज वो पीछे जा रहा है। उसकी समस्या वजह क्या है? हमारा सूत का महंगा होना, हमारे क्या की जो कारीगरी है उस पर ध्यान न देकर, उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान न देकर, हमारे लोगों ने जब इसका एक्सपोर्ट ना होना, सरकारों ने अनदेखी ये करी कि हमारे बने हुए माल को तो नहीं पसंद किया, लेकिन विदेश से आए हुए मालों को पसंद किया, उसको बढ़ावा दिया गया। हमारे क्या देश में जब मंडियां बनी हैं, आज हमारे क्या हर ज़िले में एक मंडी होना चाहिए, जो आज मंडियां हमारे क्या की नहीं है। माल महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन से ले आने महंगा पड़ता है, लोग आ नहीं पाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो बना हुआ माल, जो कुशल कारीगरी हमारी है, वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। उसकी वजह सबसे बड़ी है कि माल खरीदा ना जाना। सरकार चाहे तो बुनकरों को भी आसानी दे सकती थी। बुनकर ये सोचे हमारा माल कैसे सरकारी डिपार्टमेंट में जा सके, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। हमारे माल विदेशों में कैसा जाए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। हमारे माल और अच्छा कैसे बन पाए, इस पर सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और ख़ास करके आज बुनकर तबके को आम तौर पर राजनीति में उलझाया गया है। कोई ये कहता है सिर्फ कि तुम्हारे पास ये नहीं है, इसकी लड़ाई लड़ो। कोई सांप्रदायिकता की बात करता है, कोई वोट की बात करता है, कोई दूसरी पार्टियों को वोट देने की बात करता है। बुनकर आज वहाँ पर उलझ गया है। बुनकर को इससे निकलकर हमें अपने साथ को एकजुट होना है, संगठित होना है। संगठित होकर अपने पेशे को कैसे हम अपने पेशे को मजबूत कर सकें। अपने बुनकर साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार को इस काम में कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बात करना चाहिए। ये कड़वा सच है, आज भारत में बुनकर टूट रहा है, जिसमें 6 करोड़ लोग भारत के बुनकर समाज के साथ काम में जुटे हुए हैं। उन 6 करोड़ लोगों पर आज रोजी रोटी की समस्या हावी हो गई है। जबकि सब जानते हैं कि भारत में किसान
के बाद अगर कोई सबसे बड़ा तबका रोज़गार से जुड़ा है वो तो बुनकर समाज है। आज उस बुनकर समाज को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। आज उस बुनकर समाज को भी ये देखने तो पड़ेगा बुनकरों को कि आज बुनकर पेशे को धर्म से जोड़ने की बात की जा रही है, जबकि वहीं पे बुनकर समाज को धर्म से ऊपर उठ के एक देश की सेवा कर रहा है, चाहे वो कोरी समाज हो, चाहे बुनकर मुस्लिम समाज हो। आज उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। बुनकर समाज को एकजुट होकर उससे निकलना होगा। हमको वोटों की राजनीति से बचना होगा। हमें अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है इस पर काम करना होगा। और ख़ास करके जैसा हम देखते हैं कि आज जब भारत में ख़रीदारी की बात आई है तो ये कहा गया है कि हम खादी ग्राम उद्योग से हम माल खरीदेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे बुनकर भाई अगर आप संगठन के साथ संगठित होते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो खादी ग्राम उद्योग के अलावा भी जो आम बुनकर है, गरीब बुनकर है, मझोला बुनकर है, उससे भी माल खरीद होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट है, वहाँ बेडशीट लगती है, टॉवेल लगते हैं, उसी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ कर्टेन है, टॉवेल है, बेडशीट करता है। अगर ये सब खरीदारी होगी तो देश का बुनकर मजबूत होगा, उसको रोज़गार मिलेगा। 6 करोड़ लोग भारत के वासी उससे रोज़गार से जुड़ सकेंगे। तो इसकी जिम्मेदारी है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस हथकरघा दिवस पे सारे देश का बुनकर समाज एकजुट हो जाए, वो किसी को हराने जिताने से दूर निकलकर अपने पेशे पे ध्यान दें। जिस तरह भारत का वो बुनकर जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी लड़ाई कुर्बानियाँ आहुतियाँ दी हैं, अपने अंगूठे कटवाए हैं, जान दी है और भारत को स्वतंत्र करा के ही दम लिया है, इसी तरह से एक बार फिर से हमको ये देखना होगा कि इस रोज़गार को इतना बढ़ावा मिले। आज चीन और बांग्लादेश का नाम आता है, उस पर निकल के भारत का नाम दोबारा आए फिर से कपड़े के नाम लिया जाए। इसके ऊपर हमें काम करना होगा। संगठित हो जाइए और होने के बाद हम लोग इस कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर इस काम को, इस पेशे को आगे बढ़ाएंगे, भारत को मजबूत करेंगे।